अगर कभी हमारी हेल्थ अच्छी ना हो तो हमारे घर वाले हमेशा कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो। अगर पढ़ना है तो भी कहेंगे कि सुबह जल्दी उठा करो। अगर कोई जरूरी काम है तो भी कहेंगे कि सुबह जल्दी उठा करो। आखिर सुबह ऐसा क्या होता है जो सब लोग सुबह जल्दी उठने की सलाह देते हैं? तो आइए जानते हैं कि इस टाइम में प्रकृति के कौन से राज छुपे हैं और क्यों प्राचीन समय में सभी ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे। तो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा माना गया है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन आसानी से समझने के लिए हम इन सभी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें पहला और सबसे जरूरी है, जिसे आज हर कोई पाना चाहता है, अपने दिमाग पर कंट्रोल करना। और दूसरा फायदा है अपनी लाइफ में जल्दी और स्टेबिलिटी के साथ सक्सेसफुल होना। एंड सक्सेसफुल होने से भी सबसे अहम तीसरा फायदा है अच्छी हेल्थ। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही नेक्स्ट लेवल पर होंगी। अगर आप भी अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। पहले ये समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कौन सा समय होता है। तो पूरे 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। सूरज उगने से पहले के 2 मुहूर्त में पहला मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सूरज सुबह 5 बजे उगता है, तो सूरज उगने से 2 मुहूर्त पहले यानी कि 48 मिनट के 2 मुहूर्त 48 मिनट को जोड़कर 1 घंटा 36 मिनट आएगा। अब 5 बजे से 1 घंटा 36 मिनट पहले यानी कि 3:24 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और 48 मिनट बाद यानी कि 4:12 पर ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाएगा। सूरज के उदय होने का समय रोज बदलता रहता है। सूरज के उदय होने के साथ ही ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कुछ मिनट आगे पीछे होता रहता है। आप लोग इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि आपके शहर में सनराइज कब होगा एंड उसके हिसाब से आप ब्रह्म मुहूर्त कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें मिलेगा क्या। तो ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मा का समय है, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए ये क्रिएशन यानी नए निर्माण का समय है। इस समय मेडिटेशन करके हम अपने मैक्सिमम पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग सभी देवी देवता इसी समय पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मकता बहुत कम और चारों तरफ सकारात्मकता होती है, जो हमारे मन और विचारों को शुद्ध करने में मदद करती है। अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो ब्रह्म मुहूर्त ही वो समय है जब ऑक्सीजन लेवल पूरे दिन के अकॉर्डिंग सबसे हाई 41% होता है। हमारे दिमाग और विचारों के प्रभाव को शांत करने के लिए ऑक्सीजन लेवल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब हमारा दिमाग शांत होगा तभी हम सही डिसीजन ले सकते हैं, किसी नई चीज को बेहतर तरीके से और पूरी इफिशिएंसी के साथ शुरू कर सकते। सुबह के टाइम ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होने से और दूसरा वातावरण एकदम शांत होने से और तीसरा टेम्परेचर हमारे अनुकूल होने की वजह से इस टाइम स्टडी करना सबसे अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं हमें वो आसानी से याद रह जाता है। इस समय चलने वाली हवा भी एकदम शुद्ध होती है। इस समय टहलने से हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है और हमारी बॉडी में पूरे दिन के कामों के लिए एक अच्छी खासी एनर्जी भर जाती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा के लिए भी बहुत जरूरी है, जो कि सुबह की ठंडी हवा में भरपूर होती है। इस वायु को अमृत तुल्य या संजीवनी वायु भी कहा गया है। इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त खत्म होने के बाद जब सनराइज होता है तो सुबह की सूरज की किरणें भी हमारे शरीर के लिए काफी अच्छी होती हैं। सूरज की इन्हीं सुबह की किरणों से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। ये एक एक्सपेरिमेंट आप सभी अपने साथ कर सकते हैं। एक अच्छी नींद लेने के बाद आप सुबह 10-11 बजे उठें, जब गर्मियों में सूरज ऑलमोस्ट अपने टॉप पर होता है। आपको उठकर नहाने के बाद भी एवरेज ही फील होगा और जब जब आप घड़ी की तरफ देखोगे आपको टाइम भागता हुआ दिखेगा। काम जल्दी करने के चक्कर में ना तो हमारा माइंड शांत रह पाता है और ना ही हम पूरी इफिशिएंसी के साथ किसी काम को कर पाते हैं। इसके उलट जब हम एक एवरेज नींद लेकर भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारे अंदर एक ताजगी होती है। सभी काम करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है और सुबह के टाइम हमारी इफिशिएंसी बहुत हाई होती है, इसलिए हमें अपने सबसे जरूरी काम सुबह के समय ही करनी चाहिए। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सिर्फ हमारे मन को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति पहुंचाती है।
अगर कंक्लूजन निकालें तो ब्रह्म मुहूर्त स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली दोनों ही तरीके से उन्नति का समय है, आध्यात्मिक उन्नति का भी और जगत उन्नति का भी। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आध्यात्मिक अभ्यास यानी कि ध्यान, साधना आदि किया जाए या वेद का अध्ययन किया जाए तो ये हमें हमारी आत्मा की उन्नति की ओर ले जाता है और हमें मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त भगवान से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय हमें पूरे भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बहुत से मंदिरों के कपाट ब्रह्म मुहूर्त के समय ही खोल दिए जाते हैं ताकि भक्त भगवान की आराधना कर सके। अगर हम अपनी किसी इच्छा को मैनिफेस्ट या जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो हमें सुबह के समय जल्दी उठकर उसके बारे में सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में यूनिवर्स की वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होती हैं। इस समय में हम बहुत आसानी से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। ओवरऑल सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन अगर हमें अपने दिमाग और शरीर को कंट्रोल करना है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आए एंड कमेंट करिएगा कि कौन कौन अब से ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लेना।